क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब ही होता है स्त्री की छाया से दूर हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे किसी की लुगाई हो, उसको टच नहीं कर सकते। काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श कर गया तो ब्रह्मचारी नहीं रह जाता, याद रखना। इसलिए जो नाटक नौटंकी आजकल चल रही है ना, हनुमान जी हमारे भाई हैं, हम तो उनको अपना बेटा मानते हैं, हम तो मंदिर में जाएंगे, हम तो हनुमान जी की मूर्ति को छुएंगे, हम तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, बंठाधार होगा तुम्हारा, कोई नहीं बचा सकता। तुमको पढ़ना तो हनुमान चालीसा दूर से खड़े होके पढ़ लो, हनुमान जी को छुओगे तो मरोगे, बचोगे नहीं। क्योंकि उन्होंने एक व्रत लिया हुआ है और किसी के व्रत को अनावश्यक अपने भाव के प्रभाव में लाकर के खंडित करना ये महापाप है। हनुमान जी की मूर्ति को यदि किसी स्त्री की छाया पड़ जाए तो हनुमान जी 6 महीना के लिए उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को छोड़ के भाग जाते हैं, उसमें नहीं आते। सोचो, और जिस मूर्ति को स्त्री छू ले हनुमान जी सदा सदा के लिए उस मूर्ति का परित्याग कर देते हैं, फिर दोबारा लौटते नहीं। ये सिद्धांत है, ध्यान से सुन लेना। इसलिए जबरदस्ती की मुसरियाई मत करना, उनका मारा पानी नहीं मांगता। ये देवता हमारे जो मूर्तियां बनाई गई है ना, देवताओं की मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, ये मूर्तियां एक मशीन के जैसे काम करती हैं। किसके जैसे काम करती हैं? मशीन के जैसे। तुम उल्टा पुल्टा करोगे तो मशीन नहीं छोड़ेगा। तुम मिक्सी उसमें हल्दी डालो तो पीस देगी, तुम उसमें नमक डालो तो पीस देगी, तुम उसमें गुड़ शक्कर डालो पीस दे, अपना हाथ डालो तो पीस देगा। वो थोड़ी सोचेगा कि अपना हाथ डाला है मेरा आदमी न पीसू, ऐसा वो पीसा ही देगा, याद रखना। वही हाल है मूर्तियों का। इन मूर्तियों की जो मर्यादा शास्त्र में वर्णित है उसी के अनुसार अर्चा पूजा करो। इधर उधर आए बाएं साएं करोगे तो जय सिया राम, फिर बचने वाले नहीं हो, तुम मानो चाहे ना मानो। भगवान हमारे बेटा हैं, भगवान हमारे बेटा हैं, और ये करके हम उनको दुनिया भर के पशु चर्बियों से युक्त चॉकलेट का भोग लगा नहीं। अखाद्य वस्तु को भगवान का भोग मत लगाओ। जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उन वस्तुओं का भगवान को भोग मत लगाओ। जिस चीज पर प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया हो कि फलाने चीज में खाने पर, फलाने चीज में पशुओं की चर्बी मिली है, तुम मैगी बना के भगवान को भोग लगा, ये थोड़ी होता है, गलत बात। जिस चीज में संदेह हो कि स्पर्श करने हो उसे खाओ मत, उसे छुओ मत, उसे भगवान को भोग मत लगाओ और खुद मत ग्रहण करो, उसका परित्याग कर दो। आजकल सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, क्या? शुद्ध देसी घी का भंडारा हल्ला मचाए। किसका? शुद्ध देसी घी का भंडारा। और कितने रुपया का घी? बोले 250 रुपया, 300 रुपया किलो का घी। वो 300 रुपया किलो का घी नहीं है प्यारे, वो 300 रुपया का पशुओं का चर्बी है। क्या है? मांस जला रहे हो भगवान के सामने, चर्बी जला रहे हो भगवान के सामने। आज बांके बिहारी के मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। जितने समय जाओ उतने समय लोग वहां गाते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। लेकिन भगवान सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते जानते? उनकी आवाज, तुम्हारी आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती। तुम बांके बिहारी के मंदिर में जाते हो, ओम जय जगदीश हरे आरती करते हो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भगवान तुम्हारी आरती नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आरती से ज्यादा तेज ध्वनि में गौ माता आर्तनाद करके चिल्लाती है और कहती है, हे बांके बिहारी, ये जो तेरा भक्त बन करके आया है ना, इसने अपने घर में 4-4 कुत्ते रखने के चक्कर में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोड में भटक रही हूँ। अब मुझे कसाईयों ने ले जा करके बूचड़ खाने में गर्म पानी से नहला करके भाप में उबाल करके मेरा गला काटा है, मेरा खून पी गया है, मेरी हड्डी बेच डाले हैं, मेरी खाल उधेड़ डाली है, मेरे मांस का ये लोगों ने न जाने कितने व्यापार बना करके अलग अलग प्रकार से आइटम बना करके खिलाया है लोगों को। इसी दुष्ट के कारण तेरी गैया मैया मारी गई है गोपाल। और ये
आज तेरे सामने आके बगुला भक्ति बांके बिहारी तेरी आरती गाऊंगा। मैं तड़प तड़प के चिल्ला रही थी, कोई बात नहीं, मैं तेरे घर में रहूंगी, मेरा दूध सूख गया है, मेरे दूध भर के पीछे मुझे मत छोड़, मेरे गौमूत्र में इतना गुण है कि मैं तेरी सारी बीमारी समाप्त कर सकती हूँ, मेरे गोबर में इतना गुण है कि मैं धरती को उर्वरक बना सकती हूँ, फिर भी इस दुष्ट ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पहुंचती है, इसलिए बांके बिहारी अपनी मैया की बात सुने कि कसैया की बात सुने। गाय को बेचने वाला, गाय को घर से बाहर निकाल देने वाला वो हिंदू नहीं, वही कसाई है, याद रखना। गौ हत्या करने वाले को वो अपराध नहीं मिलेगा जो अपराध, जो पाप गाय को घर से बाहर निकालने वाले को है, क्योंकि जब तुमने गाय को बाहर निकाला तब ना ये राक्षस लोगों ने गाय को काटा, और आखिर में तुम ही उसे खरीद के खा रहे हो। गाय की चर्बी घी के नाम पर हवन कर रहे हैं, गाय की चर्बी घी के नाम पर दीपक जलाया जा रहा है, लड्डू बना करके तिरुपति बालाजी में खिला दिया गया सब पूरे विश्व। पशुओं की चर्बी, ये सब हुआ क्यों? तुमने अपनी माँ को छोड़ा, गौ माता को छोड़ा। अरे तुम्हारी माँ 1 साल तुमको दूध पिलाई, 99 साल दूध पिलाने वाली गैया मैया है, तुमने उसको निकाल दिया। किसी भी स्थिति में गौ सेवा करो। अपने घर में गाय नहीं रख सकते बड़े बड़े कॉलोनी में, ये असुर लोग हैं जो ऐसा कानून बनाए हैं। कोई बात नहीं, तुम गौशाला में गौ की सेवा करो, जहां गायें रखी जा रही हो, जहां गायों की निष्ठा पूर्वक, वहां एक गाय को गोद लो, एक गौवंश को भोजन देने का प्रयास करो। सनातनी को नष्ट करने के लिए किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं, हिंदू स्वयं अपना शत्रु बन गया है और अपना ही विनाश कर रहा है। इसलिए भैया किसी के कहने पर हनुमान जी से जाकर के मंदिर में न घुस जाना, जाकर के जबरदस्ती चोला मत चढ़ा देना, वरना बंठाधार हो जाएगा। हम अपने स्वयं के प्रत्यक्ष प्रमाण में बताता हूं। मुझे मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था, जिनसे मैंने खड़ाक्षर मंत्र की दीक्षा ली थी, उनसे मैंने जब मैंने कहा कि मैं अब घर छोड़ के निकलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा एक काम करो, 108 बार बजरंगबली को रामचरितमानस सुनाओ। कितने बार? 108 आवृत्ति रामायण सुनाओ। जिस दिन सुना लोगे संपुट लगा करके, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, मोर सुधारे सो सभांति, जास कृपा नहीं कृपा अगाती, संपुट लगा करके पढ़ो। जिस दिन तुम 108 बार सुना लोगे और घर नहीं जाओगे, उस दिन मैं मान लूंगा कि तुम बैरागी बनने की योग्य हो। 108 बार हमने 11 महीने में हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाया उसी मंदिर में, अपनी जन्मभूमि। जब सुना लिए तब गुरुदेव ने घर से बोले हाँ चलो अब बाबाओं की टोली में शामिल हो जाओ। उसी बीच में एक महिला जो है, जिस मंदिर में हनुमान जी को मैं रामचरितमानस सुनाता था, वो अंदर घुस आती थी मंदिर के अंदर। मैंने कहा चौखट से बाहर चली जाओ, मत आओ अंदर, अंदर मत आओ, मुझे लग रहा है कि हनुमान जी तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, तुम मानोगे नहीं बात। बोले कोई बात नहीं, वो तो मेरे भाई हैं, मैं तो भाई मान के आती। अब मैं छोटा था उस समय, आयु मेरी कम थी। अब वो महिला लगभग 50-60 साल की रही होगी। मेरे भाई हैं। मैंने कहा देख फालतू चक्कर में मत पड़, इनके सामने कोई नहीं टिकता, उटपुटांग काम करोगे किसी को नहीं छोड़ने वाले। सबसे खतरनाक देवता हनुमान जी महाराज हैं। 19-20 करोगे निपट जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आपन तेज समारोह आपे, वो जोश में रहते हैं। क्यों? उनके जिह्वा में सदैव अग्नि का वास है। रकारो अनलो बीजम मकारो भानु, रकारो अनलो बीजम अकारो भानु बीजश्च द्वैशास्त्र प्रकाशकम, मकारो चंद्र बीजश्च पीयूषम रसवर्धनम। अग्नि और सूर्य का तेज हनुमान जी के जिह्वा में रहता है, नेत्र में रहता है। उनके सामने जाओगे तो ऐसे हाथ कान करके मच्छर जैसे थोड़ी देखेंगे तुम्हारे तरफ। हनुमान जी के सामने जब जाओगे तो हनुमान जी ऐसे जोश में मिलेंगे, उनके रोम रोम खड़े रहते हैं। क्यों? 24 घंटे राम रसायन पीने वाले बजरंगबली।
वो जोश में रहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पास, राम नाम का अमृत उनके शरीर से झड़ रहा है, उनके रोम 24 घंटा खड़े रहते हैं। वो शांत मुद्रा में नहीं रहते, वो उग्र मुद्रा में रहते हैं, वो जोश में रहते हैं। थोड़ा भी हरकत हुआ तो नाश करके धर दे, डिस्टरबेंस नहीं। उनके सामने जाओ तो चिल्लाते हुए जाओ, चुपचाप मत जाना। हनुमान जी के पास जाओ तो चिल्लाते हुए जाओ, सीताराम सीताराम, तो बच जाओगे। और चुपचाप नहीं गए, अब वो थोड़ा सा भी मचल गए तो भूंज डालेंगे, बच जाओगे, बचोगे। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो और अचानक कुछ अगल बगल से सरसराहट तो हड़बड़ा के देखेगा, और उस समय कुछ हरकत कर डाले तो जैसी आराम नहीं हो जाओ। तो महावीर विक्रम बजरंगी हैं, बल के समुद्र हैं, लबालब बल भरा हुआ है? सर्व समर्थ बजरंग बली हैं, राम नाम में मदमस्त हैं, और तुम बिना बोले गुमसुम चले गए चुपचाप, और थोड़ा बहुत ऐसे हाथे इधर उधर कर दे तो तुम सत्यानाश न हो जाओ। इसलिए जोर जोर से, इसलिए अखाड़े के नागा चिल्लाते हुए जाते हैं। साधुओं का ये साधु जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं? संत बड़े परमार्थी वेश धरे अद्भुत, राम नाम के गोला छूटे भाग जाए जमदूत, श्री सीताराम नाम भगवान की जय। साधु लोग चिल्लाते हैं सीताराम सीताराम, राम नाम की गर्जना करते हैं। क्यों? हनुमान जी सावधान हो जाए, हमारे पार्टी का आदमी आ रहा है ना, वो कहीं अचानक कहीं हड़बड़ा गए हनुमान जी, इधर उधर देख गए तो पता चला जिसको देखे उसी का बंटाधार हो जाए। बहुत संभल के जाओ। पावर हाउस है ना, पावर हाउस में रहने वाला भी जब पावर हाउस का स्विच ऊपर नीचे करता है ना, दुनिया भर की सिक्योरिटी लेके जाता है। बजरंग बली वो कोई साधारण नहीं, वो शक्ति पुंज है। मैंने मना किया कि मत जाओ तुम इसके अंदर, वो नहीं मानी। मेरा भाई है, मैंने कहा देखो मैं तो रामचरितमानस सुना रहा हूं, वो बैठ के सुन रहे हैं। इस मूर्ति में पहले थे कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब से बैठा हूं मैं जानता हूं कि इस मूर्ति में दिव्य तेज आ गया है। पहले मैं हकलाता था, जैसे कोई हकलाते हैं ना, हकला बाबा बाबा आ आ आ आ ऐसा करते हैं ना कई लोग, बोलते समय हकलाते हैं। मैं हकलाता था, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। 10 बार रामायण सुनाया, केवल 10 बार हनुमान जी को। मेरा हकलाना बंद हो गया, शब्द प्रस्फुटित होने लग गए, ऐसे चट चट आवाज निकलने लगी। 10 बार मुझे चश्मा लगा हुआ था, 30 बार हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाया। डॉक्टर के पास गया कि मेरे चश्मा का नंबर बढ़ गया है क्या? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा तो चश्मा ही नहीं लगा है, चश्मा उतर गया, आज तक चश्मा नहीं लगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। मैंने कहा इस मूर्ति के पास तुम मत जाओ, तुम्हें नुकसान होगा। वो नहीं मानी, नहीं मानी। 3 महीने के अंदर जवान लड़का मर गया, एक ही लड़का। उसके 3 महीना के अंदर उसका पति मर गया, और उसके 3 महीना के अंदर वो स्वयं मर गई। बहू बची है तो दूसरे घर में ब्याह गई, एक बच्ची है छोटी सी, उस वंश का नामो निशान समाप्त हो गया। हनुमान जी के सामने उटपुटांग काम नहीं करना, वो ना चाहते हुए भी नुकसान पहुंचा देंगे, याद रखो। जैसे हाथी धोखे से ही अपने बच्चे के ऊपर यदि पांव रख दे तो बचेगा क्या? सावधान रहो, उटपुटांग काम नहीं, गलत काम बिल्कुल नहीं करना धोखे से। कोई कितना भड़काए पागलपन, भावावेश में पगलापन नहीं कर। भाव नैसर्गिक होता है, जब स्वयं से भाव आएगा ना तो भगवान को भी पता चल जाएगा कि इसका असली। दिखावे का भाव नहीं करना, तो करिया में ठाकुर जी लेकर के नौटंकी नहीं करना।